Hello students, welcome to my channel Delanika Technical Education. In this video, we are going to discuss about the drawing objects in your OpenOffice text document. तो OpenOffice text document यूनिट आप लोगों के है स्पेशल स्किल यूनिट फर्स्ट है, यानी कि IT 402 सब्जेक्ट के चैप्टर 6 की हम यहाँ बात कर रहे हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एंड एडवांस की, जिसमें कि क्लास 10th का ये वीडियो है। क्लास 10th के लिए स्पेशली ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। इनमें हम लोगों ने बात करी थी लास्ट वीडियोस में कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, स्टाइल्स क्या होती है, कैसे अप्लाई करी जाती है, स्टाइल्स क्रिएट करके अपडेट कैसे कर सकते हो, फिल फॉर्मेट मोड क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, इमेजेस के साथ में कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरी लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी है वो उनको वॉच कर ले। और अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगी कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट होते हैं, या जो एग्जिस्टिंग है उसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेंज कर सकते हो, रीसाइज कैसे कर सकते हो, एंड हाउ कैन यू ग्रुप अदर मोर देन वन ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट, कि आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कैसे कर सकते हो। और इमेज पोजिशनिंग इमेज इन अ टेक्स्ट के बीच में अगर आपको इमेज को पोजिशन देना हो, सेट करना हो, तो कैसे करोगे, ये काम हम आज की क्लास में देखेंगे। तो पहली चीज़ मैं आपको बताती हूँ, क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। एक छोटा सा टॉपिक जो हमारा बीच में रह जाता है कि आप लोग रीसाइज कर सकते हो इमेज को रीसाइज करने के लिए जब भी आप लोगों ने देखा होगा कोई पिक्चर आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हो तो इस तरीके ग्रीन डॉट चारों तरफ उसके शो होते हैं। तो यू कैन रीसाइज योर इमेज बाय क्लिकिंग ऑन दिस आइकन, ऑन दिस ग्रीन स्क्वायर बॉक्स विच इज़ डिस्प्ले ऑन टू योर इमेज। जो आपके इमेज के ऊपर जो ये डॉट शो हो रहे हैं ग्रीन कलर के बॉक्सेस, इस पर क्लिक करके आप किसी भी डायरेक्शन में इसको क्या कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो। साइज़ इंक्रीज़ करना है, अगर आप डायगनली इंक्रीज़ करते हो, जैसे कॉर्नर वाले डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपकी जो हाइट और विड्थ जो है इमेज की दोनों साथ में इंक्रीज़ हो जाएगी। ड्रैग करते हो आउटसाइड ड्रैग करोगे तो, और अंदर की तरफ ड्रैग करोगे इस तरीके से, तो ये साइज़ जो है इसकी कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अगर मोर एक्यूरेट साइज़ चाहिए पिक्चर का तो आप क्रॉप पेज का यूज़ करो, पिक्चर डायलॉग बॉक्स में का यूज़ करके, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पिक्चर डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके आप लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप चारों डायरेक्शन से किस तरीके से पिक्चर को क्रॉप कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद में रोटेट करना आता है। पिक्चर रोटेट कैसे करते हैं, उसके लिए आपको एक नया ड्रॉ और इम्प्रेस डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद में जब आपको पिक्चर को मान लो रोटेट करने की ज़रूरत होती है तो सिंपली आपको क्या करना होता है, जब भी कोई पिक्चर इंसर्ट करते हो रोटेट आइकन दिया हुआ होता है। ठीक है। इफ़ेक्ट आपके टूल बार होता है, इफेक्ट या टूल बार, वहाँ से आपको रोटेट आइकन सेलेक्ट करना होता है। फिर उसकी मदद से आप अपनी पिक्चर को जैसे भी चाहो रोटेट कर सकते हो। ठीक है। यार एक रेड हैंडल होता है कॉर्नर पे पिक्चर में, जब आप पिक्चर इंसर्ट करते हो ना तो रेड एक हैंडल भी आपको नज़र आएगा रेड कलर का, उस पर क्लिक करके भी आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हो। वो मैं भी आपको प्रैक्टिकली भी बता दूँगी। एक बार थोड़ा सा ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि आपके पिक्चर रोटेट करना ये सब ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि क्रॉप करते हो तो इमेज क्रॉपिंग कैसे होता है, पिक्चर डायलॉग बॉक्स में क्या स्टेप फॉलो करते हो, किस तरीके से वो ओपन होता है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स क्या को कैसे क्रिएट करते हैं। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आप लोगों ने देखे होंगे, हम जब MS पेंट में पेंटिंग करते थे, ठीक है, तो उस टाइम अलग अलग शेप्स होती थी, सर्कल, स्क्वायर, लाइन, स्टार, इस तरह से। तो वैसे ही यहाँ पे भी हो सकती है। टू बिगिन यूजिंग द ड्राइंग टूल, अगर आपको ड्राइंग टूल्स का यूज़ करना स्टार्ट करना है तो डिस्प्ले द ड्राइंग टूल बार को देखना होगा। और ड्राइंग टूल बार आप अपने टेक्स्ट ओपन ऑफिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कैसे देख सकते हो, बाय क्लिकिंग ऑन व्यू देन टूल बार्स देन ड्राइंग। तो व्यू पे जाना है, देन टूल बार्स देन ड्राइंग पे, तब आप लोगों को ऐसी ड्राइंग बार नज़र आएगी। ठीक है। इसमें आप लोग देखो जो फर्स्ट से लेके 17 तक अलग अलग ड्राइंग टूल बार्स दे रखे हैं। फर्स्ट वाला सेलेक्ट के लिए अगर आपको सेलेक्ट करना होता है तो, ठीक है। सेकेंड वाला लाइन दे रखा है, थर्ड वाला आपके रेक्टेंगल, एलिप्स, फ्री फ्रॉम लाइन, इस तरीके से अलग अलग शेप टेक्स्ट है ना, कॉल्यूट, बेसिक शेप, सिंबल शेप, ब्लॉक एरो, तो फ्लो चार्ट्स,
स्टार्स, पॉइंट, फ़ॉन्ट, वर्क गैलरी, फ्रॉम फाइल। तो अलग अलग ड्राइंग टूल्स दे रखे हैं आप लोगों को, तो इनका हम यूज़ करना भी देखेंगे। टू यूज़ अ ड्राइंग टूल, अगर आपको किसी भी ड्राइंग टूल का इस्तेमाल करना हो तो क्या करना होगा? क्लिक इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट द ड्राइंग टू बी एंकर्ड। जहाँ पे भी आपको ड्राइंग करनी है डॉक्यूमेंट के उस पार्ट पे आपको क्लिक करना है। यू कैन चेंज द एंकर लेटर, आप बाद में चाहो तो एंकर को चेंज भी कर सकते हो। आपसे आगे क्वेश्चन आएगा भाई एंकर क्या होता है। ध्यान रखना, एंकर वो प्लेस जहाँ पे आपको क्या करना है, अपना ड्राइंग ऑब्जेक्ट इंसर्ट करवाना है, क्रिएट करना है, वेयर यू वांट द ड्राइंग टू बी एंकर्ड। ठीक है। सेलेक्ट द टूल फ्रॉम द ड्राइंग टूल बार, ड्राइंग टूल बार से कोई एक टूल सेलेक्ट कर लो। द माउस पॉइंटर चेंजेस टू अ ड्राइंग फंक्शन पॉइंटर। तो आप लोग देखोगे जब हम लोग पेंट में पेंटिंग करते थे तभी आप लोगों का जो माउस का कर्सर है, जैसे आपने स्क्वायर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया तो आपका माउस का जो कर्सर पॉइंटर है वो इस तरीके से चेंज हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही माउस का पॉइंटर यहाँ से ड्राइंग टूल बार से ड्राइंग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में चेंज हो जाएगा। इसके बाद में मूव द क्रॉस हेयर पॉइंटर टू द प्लेस इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट, इसको बोलेंगे क्रॉस हेयर पॉइंटर बोलते हैं। इसको आपको मूव करना है आपके डॉक्यूमेंट में वेयर यू वांट द ग्राफिक टू अपीयर एंड देन क्लिक एंड ड्रैग टू क्रिएट द ड्राइंग ऑब्जेक्ट। और वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेंट के अंदर जैसे हम लोग पेंटिंग करते थे उसी तरीके से इसमें ड्रैग करना है ऑब्जेक्ट को और ड्राइंग क्रिएट करनी है। रिलीज़ द माउस बटन, और सिंपली आपको माउस बटन फिर क्या कर देना, रिलीज़ कर देना है। द सिलेक्टेड ड्राइंग फंक्शन रिमेन एक्टिव, सो यू कैन ड्रॉ अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम टाइप। आप इसी टाइप का कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हो। जब तक आप इस ड्राइंग ऑब्जेक्ट पे दोबारा क्लिक नहीं करोगे तब तक वो इनएक्टिव नहीं होगा। तो यानी कि जैसे अगर स्क्वायर क्लिक सेलेक्ट करने के बाद में आपने स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हो, फिर रिलीज़ कर रहे हो माउस, फिर वापस से आप इसी पॉइंटर का यूज़ करके, क्रॉस हेयर पॉइंटर का यूज़ करके स्क्वायर ही ड्रॉ कर पाओगे, क्योंकि स्क्वायर ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है। तो इसलिए आपको बाद में क्या करना होगा, उसको डिसलेक्ट करना होगा अगर आप किसी और ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना चाहते हो तो। टू कैंसिल द सेलेक्टेड ड्राइंग प्रेस द एस्केप की, या तो आप एस्केप की प्रेस कर दो या आप वापस से क्या कर दो, ड्राइंग टूल बार पे सेम आइकन पे जाके क्लिक कर दो। ठीक है। और क्लिक ऑन द सेलेक्ट आइकन द एरो ऑन द ड्राइंग टूल बार। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, सेट और चेंज प्रॉपर्टीज़ फॉर ड्राइंग ऑब्जेक्ट। अगर मान लो आपने कोई ड्राइंग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, जैसे स्क्वायर सेलेक्ट किया, अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे हाइट विड्थ है ना, तो एरिया है, लाइन के जो भी है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी आप सेट कर सकते हो। कैसे? ऑन द ड्राइंग टूल बार क्लिक सेलेक्ट टूल, आपको सेलेक्ट टूल पे क्लिक करना है। ये सेलेक्ट टूल कहाँ पर है? सेलेक्ट टूल है आपका फर्स्ट वाला टूल, आप देख सकते हो फर्स्ट वाला जो टूल है इसमें सेलेक्ट टूल होता है। ये मैं आपको पहले थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल बताऊँगी। ठीक है। ये आप लोग देखो यहाँ पे है सेलेक्ट टूल, इसको चूज़ करना है। इसके बाद में ऑन द ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ टूल बार क्लिक ऑन द आइकन फॉर विच फॉर ईच प्रॉपर्टी एंड सेलेक्ट द वैल्यू यू वांट फॉर दैट प्रॉपर्टी। फिर आपको क्या करना है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ टूल बार, ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ टूल बार इस तरह की होती है। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके ड्रॉ करते हो तो उसके बाद में ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ टूल बार भी ओपन होती है। तो उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है ऑन द आइकन फॉर जो भी प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी हो। फॉर मोर कंट्रोल और टू डिफाइन न्यू एट्रीब्यूट यू कैन क्लिक ऑन एरिया और लाइन आइकन्स ऑन द टूल बार टू डिस्प्ले डिटेल डायलॉग बॉक्स। तो अगर आपको डिटेल डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करवाना है तो आप लोग कहाँ पे क्लिक करोगे, एरिया या फिर लाइन आइकन पे। एरिया और लाइन आइकन कहाँ दे रखा है, ये वाला फर्स्ट वाला, ये एरिया लाइन आइकन और एरिया आइकन 6 वाला है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। जिससे क्या हो सकता है, मोर डिटेल में डायलॉग बॉक्स आपके अलग और ओपन हो जाएंगे, डिटेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएंगे, जैसे ये कलर का दे रखा है। ठीक है। द डिफ़ॉल्ट यू सेट अप्लाई टू द करेंट डॉक्यूमेंट एंड सेशन, इट इज़ नॉट रिटेन व्हेन यू क्लोज द डॉक्यूमेंट और क्लोज राइटर, इट डज़ नॉट अप्लाई टू एनी अदर डॉक्यूमेंट यू ओपन। तो ये बोल रहा है कि जो डॉक्यूमेंट आपने ओपन कर रखा है उसी पे ये प्रॉपर्टीज़, उसी पे उसी ऑब्जेक्ट पे ये चीज़ें जो अप्लाई होगी, जो आप चेंज करोगे। तो डिफ़ॉल्ट अप्लाई टू ऑल ड्राइंग ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स, तो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी सब पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग अप्लाई होगी। टू चेंज द प्रॉपर्टीज़ फॉर एग्जिस्टिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट, अगर एग्जिस्टिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपको प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है तो कैसे करोगे, सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, लाइन, स्क्वायर, सर्कल, कोई भी एक ऑब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए ड्राइंग टूल बार से।
कंटिन्यू एज डिस्क्राइब अबव, और वही काम कीजिए जो आपने अभी तक किया है। अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल कैसे होता है। अगर आपको उसकी पोजीशन चेंज करनी हो तो राइट क्लिक करना है ड्राइंग ऑब्जेक्ट पे, देन क्लिक पोजीशन एंड देन साइज़ फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू। द पोजीशन और साइज़ डायलॉग बॉक्स ऊपर ओपन होगा, तो कोई भी आपकी प्रॉपर्टीज़ है वो चूज़ कर सकते हो। लेट्स सी ये कैसे होता है। ठीक है, बहुत आसान है। एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, नया ले रही हूँ मैं। ठीक है, इसमें हम ड्राइंग टूल बार देखना है ना अपने को। ये टूल्स में गए, व्यू में जाकर के अपने को टूल बार पे जाना है, देन ड्राइंग टूल बार पे जाना है। ये रहा ड्राइंग। तो आप लोग देखो ड्राइंग टूल बार अपीयर हो गई अपने पास में। हाँ, यहाँ आप लोग देखो ड्राइंग टूल बार ये वाली अपनी अपीयर हो गई। अब जैसे मैंने एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट चूज़ किया, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर ले रही हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग देखो ऊपर ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ वाली बार जो है वो भी ओपन हो गई है। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिया है। ठीक है, स्क्वायर ले रही हूँ मैं यहाँ। तो अब आप लोग देखो मेरे जैसे मुझे स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो सिंपली क्लिक ऑन दैट पोर्शन ऑफ द माई डॉक्यूमेंट एट विच आई वांट टू ड्रॉ स्क्वायर। तो मैंने यहाँ स्क्वायर ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। आप लोग भी माउस को ड्रैग ड्रॉप करके स्क्वायर या कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हो। अब आप लोग देखो मैंने माउस रिलीज़ कर दिया। ठीक है, रिलीज़ करने के बाद में अब मैं अदर ऑब्जेक्ट भी अगर रिलीज़ करके मैंने डबल टिक क्लिक कर दिया था, तो वो ऑब्जेक्ट जो था वो डीएक्टिवेट हो गया। अब फिर से मुझे जैसे सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैंने सर्कल पे क्लिक किया, ओवल पे, और इस प्लेस पे मैं यहाँ सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। अब जैसे मुझे इसको कलर वगैरह कुछ देना है, तो मैं यहाँ से इसको कलर दे सकती हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक किया तो आप लोग देखो डिटेल डायलॉग बॉक्स, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो आपका एरिया वाला डायलॉग एरिया है, लाइन वाला पोर्शन है, उस पर क्लिक करोगे तो डिटेल डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब इस यहाँ से आप लोग क्या करो, कलर सेलेक्ट कर लो अपनी शेप के लिए, ओके पे क्लिक कर दो। देन यू कैन सी ये जो है अपना शेप एक्टिव है। अभी भी ओवल शेप जो एक्टिव है, इसलिए मुझे इसको डीएक्टिवेट करना है। सो पहले तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, नाउ सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, और अब इसमें आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। कलर सेट कर सकते हो इसका, बॉर्डर का, किसी का भी। ठीक है, मूव कर सकते हो ड्रैग ड्रॉप करना हो तो। ओके, यहाँ से इसकी विड्थ वगैरह बढ़ानी बॉर्डर की, अगर मान लो आप बॉर्डर की विड्थ बढ़ाना चाहते हो, तो आप देख रहे हो ग्रीन कलर का बॉर्डर शो हो रहा है ऑब्जेक्ट के अराउंड, और उसकी विड्थ इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ से आप लोग इसको लाइन विद डॉटेड, ये जो बॉर्डर है इसकी जो शेप है वो चेंज कर सकते हो। लाइन की स्टाइल जो होती है, लाइन स्टाइल 9 दे दी तो आप देखो बॉर्डर की शेप वगैरह चेंज हो रही है। ठीक है, ये आपका क्या है, एरो वाला है, इससे आप कट कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हो। चार्ट है ना, ये कलर इस तरीके से। समझ गए आप लोग? आई थिंक आ गया होगा ये चीज़ तो समझ में, क्योंकि बहुत इजी है ये। हम एम एस पेंट में जो नॉर्मली पेंटिंग करते थे उस दौरान भी करते थे, तो वही सेम स्टेप है। अब इसमें क्लास 10th में ये चीज़ें क्यों आई है, ताकि आप लोगों को इनके प्रैक्टिकल, आप जैसे हमसे कोई पूछ ले कि कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के स्टेप बताओ, तो बार कौन सा होता है, विच ऑप्शन यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम विच मेन्यू, कौन सा ऑप्शन पे क्लिक करना है तो क्या आएगा, तो ये सब हमें लर्न रखने की ज़रूरत होती है। इसलिए ये चीज़ें हमें दे रखी है अभी, क्योंकि पेपर में अगर जब ये क्वेश्चंस आते हैं ना कि एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे सेट करते हैं, तो उसके स्टेप लिखने बच्चों को नहीं आते हैं, स्टेप लिखने नहीं आते हैं, क्योंकि पेपर हमारा प्रैक्टिकल भी होता है तो थ्योरेटिकल भी तो होता है। तो बोर्ड का पेपर तो आपके थ्योरी बेसिस पे लिया जाएगा, आपको स्टेप भी लिखने आने चाहिए उस पर, है ना। तो वो स्टेप आपको लर्न कैसे होते हैं, आपको प्रैक्टिकल करने से लर्न होते हैं। समझ आ गया होगा ड्राइंग ऑब्जेक्ट का? ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको ड्राइंग ऑब्जेक्ट को जो आपने इंसर्ट करा है उसको आप उसकी पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हो, उसको रीसाइज़ भी कर सकते हो। उसने दे रखा है कि अगर आपको अपने सेलेक्टेड ड्राइंग ऑब्जेक्ट को रीसाइज़ करना है तो सिंपली फॉर्मेट को क्लिक करो,
सेलेक्ट करो ऑब्जेक्ट देन पोजीशन साइज़ फ्रॉम द मेन्यू बार, यानी कि फॉर्मेट बार से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके पोजीशन एंड साइज़ पे जाना है मेन्यू बार से। अब ये पोजीशन एंड साइज़ कहाँ से आएगा, मैंने पहले बोला था राइट क्लिक करना है आपको अपने ऑब्जेक्ट पर, तो देन आपको पोजीशन और साइज़ वाला जो पॉपअप है वो आपका ओपन हो जाएगा, फिर आप उसकी पोजीशन और साइज़ दोनों सेट कर सकते हो। ठीक है, कि आपको लेफ़्ट राइट सेंटर कहाँ चाहिए, उसका साइज़ हाइट वेट क्या चाहिए, वो सारा उसमें सेट कर सकते हो। ये कैसे होगा, जब आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे उस पर, और आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पोजीशन एंड साइज डायलॉग बॉक्स। ओके, और इसके बाद में ग्रुप वाली बता देती हूँ मैं आप लोगों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रुपिंग कैसे किया जाता है। जैसे मैंने मान लो 3 अलग अलग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट कर लिए अपने डॉक्यूमेंट में। नाउ आई मेक वांट टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स। तो कैसे होगा, उसके लिए आपको फॉर्मेट देन ग्रुप में पे वापस से जाना है। ये कैसे होगा देखो, सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट देन होल्ड डाउन द शिफ्ट की। दो तरीके हैं इसके, 2 वेज हैं टू ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट, या तो आप एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, देन आपको शिफ्ट की होल्ड करके रखना है, देन सेलेक्ट अदर यू वांट टू इंक्लूड इन द ग्रुप एंड द बाउंडिंग बॉक्स एक्सपेंड टू इंक्लूड ऑल द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। या दूसरा, राइट द ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, ठीक है, विद द ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्टेड ही रखना है, देन होवर द माउस पॉइंटर ओवर वन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड चूज फॉर्मेट, देन ग्रुप। फॉर्मेट पे जाके आपको ग्रुप पे क्लिक करना है, ठीक है, फ्रॉम द मेन्यू बार, और राइट क्लिक कर देना है। या तो आप राइट क्लिक भी कर सकते हो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में, और ग्रुप को क्लिक कर देना है पॉपअप मेन्यू से। ठीक है, यू कैन नॉट इंक्लूड एन एम्बेडेड और लिंक्ड ग्राफिक इन ग्रुप विद ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि कोई भी लिंक्ड ग्राफिक ड्राइंग ऑब्जेक्ट के साथ में ग्रुप जो क्रिएट किया उसमें आप इंक्लूड नहीं कर सकते। लेट्स सी ग्रुप कैसे होता है, एक बार फिर से मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ। ड्राइंग ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, फिर से एक बार व्यू, अगेन यू कैन सी, आपको रिवाइज भी हो जाएगा, साथ साथ में व्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, देन आपको टूल बार पे क्लिक करना है, देन आपको ड्राइंग्स ऑप्शन सेलेक्ट करना है, देन यू कैन सी ड्राइंग टूल बार इज़ ओपन हियर। नाउ 2 और 3 यहाँ पे ले लो आप अपने ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, 2 और 3 हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं, और मैंने यहाँ ड्राइंग कर लेनी है, एक बार डीएक्टिवेट कर देती हूँ एक बार। जैसे एक मेरा ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, एक मैं ले लेती हूँ स्क्वायर। ठीक है, एक मैं यहाँ पे कुछ, ये तो टाइपिंग वाला आ गया, ये नहीं, और हम ले लेते हैं स्टार वगैरह कुछ। ठीक है, डायमंड शेप ले लेते हैं। अब जैसे मान लो मुझे इन सभी शेप को क्या करना है, ग्रुप करना है, इन तीनों शेप को मुझे ग्रुप करना है। कैसे करूँगी, एक शेप सेलेक्ट करूँगी, शिफ्ट की होल्ड करके रखना है मुझे। ठीक है, शिफ्ट की होल्ड करके रखना है, और अदर ऑब्जेक्ट को भी मुझे क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। ग्रुप, ये यहाँ से मैं यहाँ पे शिफ्ट ऑल्टर की वाले ये जो कीज़ है मेरी, इसको एक बार एक्टिव कर लेती हूँ। आप अपने एंड्रॉयड में भी शिफ्ट की एक्टिव कर सकते हो। आप पूछोगे कैसे होगा, तो ये इसके लिए ये जो आपको आइकन दिख रहा है बॉटम साइड में कीबोर्ड के जस्ट ऊपर, इस पर क्लिक करना है, शिफ्ट की को आपको प्रेस करना है एक बार, देन इसके बाद सेलेक्ट चूज़ दैट ऑब्जेक्ट जिसका आपको ग्रुप बनाना है।
फिर जैसे मान लो आप लोगों ने ग्रुप क्रिएट करना है, तो तीन इस तरीके से 2 और 3 शेप्स आप इंक्लूड कर लो, इंसर्ट कर लोगे अपने डॉक्यूमेंट में। देन आपको शिफ्ट की होल्ड करके रखना है और उसके साथ में उन सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है जिनको आके आपको ग्रुप बनाना है। जैसे मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। देन आपको राइट क्लिक करना है माउस से। जब आप राइट क्लिक करोगे तो ये पॉपअप ऑप्शंस आएंगे आपके पास में। इस पर आपको ग्रुप को सेलेक्ट कर लेना है, इसमें आपको क्लिक कर देना है ग्रुप को। तो ये दोनों क्या होंगे, दोनों ऑब्जेक्ट्स का एक सिंगल ग्रुप बन जाएगा। यू कैन मूव दीज ऑब्जेक्ट टुगेदर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ईजीली इन योर डॉक्यूमेंट। तो ये था ग्रुपेज में। अब जैसे मान लो आपको अनग्रुप करना है तो फिर से आप इन ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करके अनग्रुप को सिलेक्ट कर लेना। अदरवाइज यू कैन चूज़ अनग्रुप ऑप्शन फ्रॉम फॉर्मेट मेन्यू। ओके,